गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण के भाग काल के बारे में, अर्थात टेंस, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं, संस्कृत में भी आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा और अब हम हिंदी में भी इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, काल किसे कहते हैं, या फिर हम ये कहें कि समय का जो समय रूपी रथ का जो चक्र है वो किस तरह से गतिमान रहता है या किस तरह से परिवर्तनशील रहता है। तो उस परिवर्तनशीलता को हम आंकने के लिए या समझने के लिए या देखने के लिए हम कुछ जो क्रियाएं करते हैं उनको जो है उसके द्वारा जो है हम वो काल का पता करते हैं। तो किस तरह से कुछ क्रियाएं हमारी जो हो चुकी हैं वो, या फिर जो चल रही हैं, या फिर जो होने वाली हैं, तो इस प्रकार से हम ये काल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, काल की जो है वो परिभाषा क्या है उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। काल किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में भी आप इसका अध्ययन कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। काल की वैसे एक परिभाषा, सही परिभाषा क्या होनी चाहिए कि क्रिया से, या क्रिया मतलब क्या होता है, जो हम कार्य करते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। अर्थात कि कार्य जो है किस समय में हो रहा है, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो किस समय में हो रही है, और उसका बोध कराने के लिए, उसका आभास करने के लिए हम जो है वो काल का जो है वो हम काल का पता चलता है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। बच्चों, ये जो काल है या जो टेंस है, इसके जो है वो तीन भेद हैं। काल के तीन भेद हैं। इंग्लिश में भी काल के तीन ही भेद होते हैं। पहला है हमारा भूतकाल, पास्ट टेंस, इसके भी कई भेद हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा है हमारा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इसके भी और भेद हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा है हमारा भविष्य काल, अर्थात फ्यूचर टेंस, तो इसके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले हम लेते हैं, पहला है हमारा जो काल, भूतकाल, अर्थात पास्ट टेंस। तो भूतकाल का अर्थ क्या होता है, या भूतकाल किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, अर्थात कि हम कोई किसी कार्य को कर चुके हैं या हमारा वो कार्य संपन्न हो चुका है, तो उसका बोध करने के लिए या उस बात को जानने के लिए जो है वो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हम एक साधारण सा या छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि राम विद्यालय गया। क्या? राम विद्यालय गया, अर्थात वो कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है। दूसरा है हमारा वर्तमान काल, अर्थात प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस हम उसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में, अर्थात अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके होने का पता चलता है या उसके होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसका भी हम छोटा सा एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि भूतकाल में हमने लिया था, जैसे राम विद्यालय गया। अब वर्तमान काल में हम उसी को कह सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है, अर्थात वो कार्य अभी इस समय करता है ना। तो हुआ हमारा ये प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, भविष्यत काल। भविष्य काल मतलब आने वाले समय के बारे में या फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा, जिस क्रिया के द्वारा आने वाले समय का बोध हो, अर्थात हम किस कार्य को करेंगे या कब करेंगे तो उसके बारे में पता चले, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मैं एक बार परिभाषा फिर से बता देती हूँ आपको। जिस क्रिया के द्वारा आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय जाता है और राम विद्यालय जाएगा। अब हम आगे जो है हम इनके भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।